एक गोवा के थे, वो गैया को वॉक पे ले जाते हैं महाराज अपने संग। उनके पास एक बड़ी प्यारी गैया है। उनका पिछले 4-5 साल पहले एक न्यूज़ पे दिखाया गया, प्रतिदिन पति पत्नी वॉक पर अपनी गौ माता को लेके जाते हैं और लेकर आते हैं। सब लोग देखते हैं उनको, मतलब कि बताओ कोई अपने डॉगियों को लेकर जा रहे होते हैं और वो अपनी गौ माता को लेके जाते हैं। किसी ने पूछा शहर और गांव में क्या अंतर है? बोले भैया गांव में कुत्ते बाहर रहते हैं और गौ माता अंदर रहती है, लेकिन शहरों में कुत्ते अंदर रहते हैं और गौ माता बाहर विचरण कर रही होती है। लेकिन सबसे बदतर हालत ये है कि अब गांव वालों ने भी शहरीकरण अपने अंदर अपना लियो है कि महाराज अब भैंसें तो घर के अंदर बंधी रहती हैं और गाय महाराज बेचारी कूड़ा खाती डोलती है। ये दयनीय स्थिति है। इसलिए यदि हम सभी गौ माता का, भगवान कृष्ण को सचमुच प्रेम करते हैं तो एक एक गौ माता को पालन करने का संकल्प ले लें। अगर नहीं ले सकते तो एक एक गैया को गोद लेके गौशाला से जुड़ जाओ महाराज, और जीवन भर उस गाय का जो भी खर्च होता है महीने का, माह का, उसे दो। नहीं तो जीवन में जितनी भी ये गौ हत्याएं होती उसका अपराध प्रत्येक हम सनातन धर्मियों को लगता ही है। अगर हम सभी मिलकर के ये प्रयास करते हैं तो बहुत सारी गायों को बचाया जा सकता है। फिर भी हमारे मन में इतनी सारी गैया घूमती हैं, हमारे मन में बिल्कुल विचार ना आए, बिल्कुल मन नहीं पसीजता, एक भी बार नहीं होता कि इन गायों को कोई व्यवस्थित स्थान पर हम पहुंचाएं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर आप गौशाला से ना जुड़ें तो कम से कम अपने घर में एक गाय को रोटी दें या एक गाय पालें। ये भी ना कर सको तो महाराज अपने बेटा को जन्मदिन हो, शादी की एनिवर्सरी हो, काम मनाओगे। बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं लोग, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 10-5 हज़ार उनको भोजन कराएंगे, इतना पैसा बर्बाद करेंगे। ये नहीं विचार करते कि उस पर महाराज कोई 100 गैया वाली गौशाला में जाए के, 1000 गैया वाली गौशाला में जाए के गुड़ की व्यवस्था कर दें, लापसी की व्यवस्था कर दें। आपको जीवन गौ माता की कृपा प्रसाद से आनंदित है जाएगा। जो आप अन्न खवाइन को खवा रहे हो, जिनके काऊ की बात की कमी ना है, वो खा पी जाएंगे चाट पहुंच के अपने घर, आपको नाम है गया हो बस यही। लेकिन आपने गौ माता को पवायो तो साक्षात पूरी त्रिलोकी महाराज बातें तृप्त है गई और स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है गई। जो भी आपके आसपास गाय हैं, गौशालाएं नहीं हो तो महाराज खुद ही लपसी बनवाई के लेके जाओ और पवाओ। लापसी जानते हो ना, हलवा जैसी होती, थोड़ी पतली पतली, वो गौ माता को बड़ी प्रिय होती है। हमारे दिल्ली के एक सेठ जी हैं, वो हर बार 56 भोग कराते हैं पर गौ माताओं के लिए कराते हैं। वो कहते हैं, उनके भाव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो अलीगढ़ की गौशाला है वहाँ पर हर वर्ष कथा होती है, तो 7वें दिन जो 56 भोग बनता है वो गौ माता के लिए होता है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए वैसा प्रसाद बांटा जाता है और गौशाला में महाराज 56 प्रकार को भोग गौ माता, क्योंकि ऐसा उन सबका भाव है कि गौ माता जो बेचारी, बाकू तो महाराज केवल चारे के अलावा कुछ खिलाते ही नहीं है। खिलाते हैं क्या? पर हम मिठाई खिलाएंगे, कुछ नया पवाएंगे तो बड़े प्रसन्न होकर खाती है। कुछ नया पवाते हैं ना तो आशीर्वाद देती है। याद रखिए, अगर वो आपको भाव से आपकी ओर निहार रही, इसका अर्थ है कृष्ण चाहते हैं आपसे पाना। तो अवश्य गौशालाओं से जुड़िए, अपने आसपास जितनी भी है। दरवाजे पर अगर गाय घूम रही है तो वाको तिरस्कार मत करो, कुछ ना कुछ पवाओ। तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं हरि आ रहे हैं, इस भाव से पवाओ। दरवाजे पर गाय खड़ी है तो डंडा मत चलाओ, पैर मत चलाओ। कई लोगों को देखा है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दरवाजे पे गाय खड़ी है और हमारा डंडा लेके दौड़ते हो उसके पीछे। प्रेम करो, स्वयं भगवान खुद चलकर, अरे आप खुद सेवा नहीं करते तो स्वयं भगवान सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं आपसे। प्रेम करो, गौग्रास डालो। और बड़ा भाव वाला एक सुंदर पंक्ति है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान कृष्ण की शोभा क्या है? गौ माता है। भगवान को सबसे प्यारी चीज कौन सी है?
बंसी को एक बार छोड़ सकें पर महाराज गौ माता को नहीं छोड़ सकें ठाकुर जी।